श्री राधे। आइए आज भगवान के उसी प्रसंग को सुनते हैं कि समंतक मणि के चक्कर में भगवान को भी कितने पापड़ बेलने पड़े। कल हमने सुना था सत्राजित ने अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह भगवान से किया। अब तक 3 विवाह हो चुके हैं, रुक्मिणी, जाम्बवंती और सत्यभामा। तो इस बीच में भगवान को ये खबर लगी कि पांडव लाक्षागृह में जलकर मर गए। भगवान को तो सारा पता था, परंतु लोकाचार के लिए दुख में शामिल होने के लिए भगवान हस्तिनापुर चले गए। विज्ञातार्थोपि गोविंदो दग्धान आकर्ण्य पांडवान। सारा रहस्य पता था, कैसे वो छिप के चले गए हैं, सुरंग के रास्ते से बच गए, जानते हुए भी लोकाचार के लिए वहां दुख प्रकट करने के लिए भगवान गए। वहां जाकर भीष्म, कृपाचार्य, विदुर, गांधारी, द्रोणाचार्य सबको प्रणाम किया, सबके साथ दुख किया। तो भगवान उधर गए थे, अब इधर मौका मिला तो अक्रूर और कृतवर्मा ने शतधन्वा से कहा। ये शतधन्वा थोड़ा दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति था। अक्रूर तो भगवान के भक्त थे। तो अक्रूर और कृतवर्मा ने क्या कहा, भाई देखो तुम इसका मणि छीन लो, जैसे इसका भाई परलोक गया ना यमलोक गया, इसको भी यमलोक भेज देते हैं। क्या गजब की, यानी पैसे के लिए, धन के लिए, सोने के लिए कुचक्र करने में कोई भी पीछा नहीं होता। तो अक्रूर कृतवर्मा कस्मान मणि कस्मान ने गिरी, भाई तुम मणि क्यों नहीं ले रहे हो? क्योंकि बेटी हमें देने के लिए उसने पहले वचन दिया था, अब बाद में दिया किसको? कृष्ण को। क्या कहते हैं, योस्मभ्यम संप्रति, मैं अपनी बेटी आप लोगों को ही दे दूंगा, आप तीनों में से किसी को दे दूंगा, परंतु बाद में हम सब की उपेक्षा करके कृष्ण को दे दिया। तो इसलिए अब ये सत्राजित भी अपने भाई प्रसेनजीत के ही साथ चला जाए। मतलब प्रसेनजीत को तो मारा था शेर ने, और इसको भी मारा क्यों न जाए। तो एवं भिन्न मतिस्ताभ्याम, तो अक्रूर और कृतवर्मा ने तो उसको भिन्न मति, उसके मन में जो है भेद पैदा कर दिया। तो सोते हुए उस शतधन्वा ने बेचारे मार दिया। तो जो मणि मिला था सत्राजित को, सो रहा था, सोते हुए शतधन्वा ने मार लिया, और बेचारी उनकी बेटी रोती रही, चिल्लाती रही, वो मणि लेकर वहां से भाग गया। दल पत्ताती हतास्मृति मुह्यति, पिताजी पिताजी करके विलाप कर रही है, और वो इस प्रकार से चला गया। तो अब पिता के देह को तैल द्रोण्यम, पहले जब तक दाग देने वाला ना आए तब तक तेल के बहुत बड़े बर्तन में उनका मृत देह रखकर वो गई अपने भगवान श्री कृष्ण के पास और कहा कि जी इस तरह से हमारे पिताजी का जो है की हत्या की है शतधन्वा ने। भगवान को तो सारा पता था, फिर भी बड़े दुखी हो गए और आ गए यहाँ पर बलराम के साथ भगवान श्री कृष्ण आ गए और शतधन्वा को ढूंढने लगे कि भाई वो मणि लेकर कहाँ गया है हमारे ससुर को मारकर। अब इधर शतधन्वा को भी खबर लग गई कि भाई कृष्ण हमें ढूंढ रहे हैं, कृष्ण मारने के लिए जिसको ढूंढे तो उसकी तो समस्या। अब वो गया अपने कृतवर्मा और अक्रूर के पास, आप ही लोगों ने हमें उकसाया था, आपके ही कहने पर मैंने जो है सत्राजित को मारा है, अब मुझे बचाओ।
तो कहा अब हमारे बस की बात नहीं, कृष्ण से कौन बैर लेगा भाई, हैं? तब कहा था, अब कृष्ण से कोई बैर नहीं। तो आप देख लें, संसार में गलत काम के लिए उकसाने वाले बहुत मिल जाते हैं, परंतु जब समस्या आती है, समस्या आपको अकेले झेलना पड़ेगा, उकसाने वाले पीछे हट जाएंगे, आपके साथ नहीं लगेंगे। इसलिए जो भी गलत काम के लिए उकसाते हैं, उनके उकसावे में हमें आना नहीं चाहिए। अब बेचारे अक्रूर ने भी टकासा जवाब दे दिया और कृतवर्मा ने भी टकासा जवाब दे दिया। अब बेचारा शतधन्वा कृष्ण के डर के मारे मणि अक्रूर के पास रख दी और वो भागने लगा। आगे आगे शतधन्वा, पीछे पीछे भगवान श्री कृष्ण और बलराम दौड़ते दौड़ते हस्तिनापुर से दौड़ते 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 द्वारिका से दौड़ते दौड़ते मिथिलापुरी तक पहुंच गए। उसका घोड़ा भी थक गया, परेशान हो गया। जब घोड़ा चलने लायक नहीं रहा तो घोड़े से उतरकर पैदल भागने लगा शतधन्वा। अब कृष्ण से कहां तक भागेगा। कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर काटा। काटने के बाद शरीर में ढूंढा तो उसके पास मणि नहीं है। तो बलराम से आकर कहा, भैया भाई साहब, मणि तो इसके पास नहीं है, कि इसने किसी के पास रखा होगा, जाओ पता करो और मैं कुछ दिन मिथिला में रहूंगा। तो बलराम जी कुछ दिन वहां पर मिथिला में रहे और वहां रहते हुए बलराम ने दुर्योधन को गदा विद्या सिखाई। इसलिए दुर्योधन बलराम को गुरु के रूप में मानता है। तो गदा चलाने की जो विद्या है वो बलराम ने दुर्योधन को सिखाई। भगवान गए वहां गए, कहा कि जिस तरह से शतधन्वा को तो मार लिया परंतु मणि नहीं मिला। अब इधर अक्रूर और कृतवर्मा भग गए, द्वारका से भग गए, भाई गलती तो पकड़ी जाएगी। वो गए काशी में और काशी में बड़े बड़े यज्ञ होने लगे, बड़ा आनंद होने लगा। तो लोगों ने कहा कि भाई देखो अक्रूर वहां गए हुए इसलिए वहां पर सब सुख चैन है। तो बात ऐसी नहीं थी। अक्रूर के पिता में भी एक विशेषता थी कि वो जहां जाते थे, काशीपुर में गए थे और वहां पर काशीराज ने अपनी पुत्री इनको स्वफल्क को जो है अपनी पुत्री गांधिनी दे दिया था। तब काशी में बारिश हो गई थी। काशीराज ने अपनी बेटी गांधिनी को स्वफल्क को दिया, तब बारिश हो गई थी। तो स्वफल्क के और गांधिनी के पुत्र हैं अक्रूर। तो अक्रूर अपने मामा के यहाँ बनारस में गए। तो भगवान तो सारा समझते थे ये अक्रूर के कारण नहीं है और उस समंतक मणि के कारण काशी में समृद्धि और बड़े बड़े यज्ञ हो रहे। तो एक दिन भगवान ने अक्रूर को बुलाया, कहा कि चाचा मुझे सारा पता है कि शतधन्वा ने मणि आपके पास ही रखा हुआ है। हाँ, सब लोग मुझे संदेह कर रहे हैं कि कृष्ण ने शायद शतधन्वा को मारकर मणि छिपा दी। देखिए दो बार भगवान के पास कलंक, एक बार तो प्रसेनजीत के मरने पर और एक बार शतधन्वा के मरने पर। परंतु ये मणि आपके पास है। तो मेरे भाई साहब को भी विश्वास नहीं, बलराम को भी विश्वास नहीं, तो आप एक बार दिखा दीजिए। आप भक्त हैं, मणि आपके ही पास है, मुझे मणि की आवश्यकता नहीं, केवल और केवल मुझे कलंक धोना है। जब ऐसा कहा तो अक्रूर ने सबके सामने मणि दिखाई और मणि दिखाने के बाद और कपड़े में लपेट कर रखा था, सबके सामने दिखाई। तब जाकर भगवान का कलंक दूर हो गया। तो देखिए यहाँ इस अध्याय से हमें ये ज्ञान मिलता है, ये 57वां अध्याय है।
इससे ये मिलता है कि उकसाने वाले व्यक्ति, आपको गलत काम के लिए उकसाने वाले व्यक्ति कुछ भी कहकर उकसा सकते हैं, पर उनके उकसावे में ना आए। परिणाम आपको अकेले भोगना पड़ेगा। मृत्यु के बाद नरक भी खुद ही भोगना पड़ेगा और संसार का दंड भी आपको भोगना पड़ेगा। इसलिए गलत काम के लिए आप कभी भी किसी के उकसावे में ना आए। और जहां तक महापुरुषों को, बड़े लोगों को अगर कलंक लग जाता है तो उस कलंक को स्पष्ट करने के लिए प्रयास करना चाहिए। भगवान पर भी अनायास 2-2 बार कलंक लगा, भगवान ने प्रयास करके उस कलंक को धोया। तो इसलिए महापुरुष को कलंक से, दुर्नाम से, अपकीर्ति से बचना चाहिए। जय जय श्री राधे।